Hello students, welcome to Charty Group of Education and we are studying Mathematics Part 2. Today in this class, we are going to discuss theorems. So step by step we will discuss theorems जो हमें पूरे lesson में काम आएंगे. Theorem number 1 है derivative of composite function. कंपोजिट फंक्शन क्या होता है कि अगर हमारे सामने कोई फंक्शन दिया है तो हम किस तरीके से उसको प्रोसीड करेंगे और किस तरीके से हम फंक्शन के बाद उसका डेरिवेटिव निकालेंगे. ये वाले थ्योरम को हम चेन रूल भी कहते हैं. चेन का मतलब होता है कनेक्टेड रहना. सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरम. इफ y इक्वल्स टू f of u is a differentiable function of u and u equals to g of x is a differentiable function of x, then y equals to f of g of x is a differentiable function of x and dy by dx equals to dy by du into du by dx. सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ यू डिफरेंशिएबल फंक्शन है काय का u का. ठीक है, तो अगर y इक्वल्स टू एफ ऑफ यू डिफरेंशिएबल फंक्शन है u का मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है. y डिफरेंशिएबल फंक्शन है u का मतलब dy बाई डी यू एग्जिस्ट होता है और u डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का मतलब डी यू बाई डी एक्स एग्जिस्ट होता है. समझ में आया? तो आपको ये बताना है कि अगर dy बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स अगर एग्जिस्ट होता है तो y डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का. तो y डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का मतलब dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट होता है ये बताना है और dy बाई डी एक्स होता है dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स. ये डी यू कटा तो बराबर dy बाई डी एक्स आता ही है. ठीक है, हमने पहले लास्ट क्लास में जब हमने थियरम्स पढ़ी थी वो टाइम पे हम इंक्रीमेंट्स की बात करते. तो यहाँ पे तीन फंक्शंस है x, y और u. तो उसके लिए हम डेल्टा x, डेल्टा u और डेल्टा y इंक्रीमेंट्स लेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द थियरम. प्रूफ. लेट्स डी डेल्टा x बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट. सबसे पहले हम इंक्रीमेंट लेते ही है. आपको याद दिला तो लिबनिज डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम इंक्रीमेंट्स की बात करते थे. बस वही है. लेट डेल्टा x बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट in x. Let delta y and delta u be the corresponding increments in y and u respectively. You should remember कि increments मतलब एक small change होता है. डेल्टा x x में इंक्रीमेंट रहेगा, डेल्टा y y में और डेल्टा u u में. नेक्स्ट लाइन बोल रही है, ध्यान से देखिए. डेल्टा x अगर टेंड्स टू ज़ीरो है तो डेल्टा y भी टेंड्स टू ज़ीरो रहेगा और डेल्टा u भी टेंड्स टू ज़ीरो रहेगा. ठीक है, फिर हमें स्टेटमेंट में दिया था कि u डिफरेंशिएबल फंक्शन है. आपको एक चीज़ पता है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो हमेशा कंटिन्यूस भी होता है बिकॉज एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन. तो हमने बोला एज u इज़ डिफरेंशिएबल फंक्शन वो कैसा रहेगा? कंटिन्यूस. अब हम क्या कंसिडर करें? एक इंक्रीमेंट्री रेशो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स. मैं आपको एक स्मॉल हिंट दे दूँ, ये सारे थियरम्स में काम आने वाली है. लास्ट टाइम भी हमने ऐसे ही किए थे. ये प्रूफ करना है आपको. डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू बाई इंटू डी यू बाई डी एक्स. ये जो प्रूफ करना है ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, सबको डेल्टा में यहाँ पे लिख डालेंगे. पहले लिखा? ठीक है. अब यहाँ डेल्टा एक्स है, यहाँ डेल्टा यू है और यहाँ भी डेल्टा एक्स है. हम लिमिट ले लेंगे. लिबनिज डेफिनेशन के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ती है कि लिमिट होना. और लिमिट किसकी होती है? डिनोमिनेटर की. तो हमने लिखा टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड्स. तो हम क्या करने वाले हैं? दोनों तरफ लिमिट लेने वाले हैं. तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो. मल्टीप्लिकेशन है, दोनों को इंडिविजुअल लिमिट्स दे दिए. यहाँ तक ठीक है. y डिफरेंशिएबल फंक्शन u का था मतलब dy बाई डी यू एग्जिस्ट होगा. u डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का मतलब डी यू बाई डी एक्स भी एग्जिस्ट होगा.
हमने फ़िलहाल लिमिट देख के पूरा इक्वेशन नंबर 1 सिर्फ इतना किया, इंक्रीमेंट्स के बारे में लिखा। इंक्रीमेंट्स के बारे में लिखने के बाद हमने क्या किया, लिमिट ले ली। देखो चालू किया, गिवन में दिया हुआ ही है स्टेटमेंट में y डिफरेंशिएबल फंक्शन है u का। अगर y डिफरेंशिएबल फंक्शन है u का तो डेल्टा y बाय डेल्टा u एग्जिस्ट होगा, और u डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का, इसे डेल्टा u बाय डेल्टा x लिमिट के साथ एग्जिस्ट होगा एज u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। बस यही लिखना है, y डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का तो ये वाली फर्स्ट टर्म एग्जिस्ट होंगी, u डिफरेंशिएबल है फंक्शन x का तो ये वाली टर्म एग्जिस्ट होंगी। ये टर्म एग्जिस्ट हो गई मतलब राइट साइड एग्जिस्ट हो गया, राइट साइड एग्जिस्ट हुआ मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, u डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का, बोले RHS 1 की एग्जिस्ट हो गई। जैसे RHS 1 की एग्जिस्ट हो गई, साथ में लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा u इक्वल्स टू dy बाय du। ठीक है, ये हम लिबनिज डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव से ले रहे हैं। ओके, सेम u डिफरेंशिएबल है फंक्शन x का, इसे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u बाय डेल्टा x इक्वल्स टू du बाय dx। इक्वेशन नंबर 1 में दोनों की वैल्यू डाल दिए। फिर बोले RHS एग्जिस्ट होंगी, इसे LHS भी एग्जिस्ट होंगी। तो अब y क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन x का, क्योंकि यहाँ y के साथ क्या है x, तो y डिफरेंशिएबल फंक्शन x का, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, dy बाय dx। वैल्यू पुट कर दिए, आंसर आ गया। इसको आप क्या बोलते हैं, चेन रूल। दिस वे यू कैन सिंप्लीफाई द थ्योरम। मैं आपको फिर से एक चीज़ ध्यान से समझा दूं कि हम जब भी काम करने वाले हैं आपको याद रखना है, इसी तरीके से काम करना है। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। फिर से समझेंगे, y डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का, मतलब dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट होता है, सच दैट इनवर्स फंक्शन, इनवर्स यानी जगह चेंज करेगा, तो f अगर अपनी जगह चेंज करेगा तो क्या होगा, f इनवर्स ऑफ y, तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, f इनवर्स ऑफ y दी है यहाँ पे। तो हमको ये प्रूफ करना है कि अगर आपका y डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का इस तरीके से कि इनवर्स फंक्शन है x इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y एग्जिस्ट होता है, तो हमको ये प्रूफ करना है कि x डिफरेंशिएबल फंक्शन है काय का, y का। मतलब हमको क्या बताना है, dx बाई एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है y का, यानी dx बाई dy एग्जिस्ट होता है, और साथ में dx बाई dy होता है 1/dy बाई dx। गॉट इट। नाउ सी, हम इंक्रीमेंट्स की बात करेंगे, फिर हम वापस ये कंसिडर करेंगे, और ये कंसिडर करेंगे हम डेल्टा के साथ। थ्योरम की स्टेटमेंट के बाद प्रूफ सेम ही है, चेक करिए। ले लिया इंक्रीमेंट, लेट डेल्टा एक्स बी एन इंक्रीमेंट चेंज इन एक्स। डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट हो गया तो डेल्टा वाई कैसा रहेगा, करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट डेल्टा वाई हो गया। अब हमको पता है, जैसे हम चेन रूल में लिए थे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई कितना हो गया, 1। मैंने आपको याद दिलाया है, जो प्रूफ करना है वो डेल्टा के साथ ले लीजिए। ले लिया, यहाँ पे सिर्फ डी नहीं था जो प्रूफ करना है, डेल्टा डेल्टा लगा दिया, और लास्ट टाइम जैसे लिमिट ली थी डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, बस वैसे दोनों तरफ लिमिट्स ले लिया एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। न्यूमरेटर में 1 है, 1 कांस्टेंट, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या डाल दिया, तो डिनोमिनेटर में हमने लिमिट लगा दी। ओके, हमें पता है अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है तो डेल्टा वाई भी कैसा रहेगा, टेंड्स टू 0। याद ये रखना है कि यहाँ डिनोमिनेटर में डेल्टा वाई है, अगर डिनोमिनेटर में डेल्टा वाई है तो लिमिट भी कैसी लगेंगी, डेल्टा वाई टेंड्स टू 0। इसलिए यहाँ पे डेल्टा एक्स था तो हमने क्या लिखा, डेल्टा वाई। हमको दिया ही था कि y डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का, अगर y डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का मतलब dy बाई डी एक्स क्या होगा, एग्जिस्ट, और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स। हर बार यही डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो एग्जिस्ट होगा, और डी वाई बाई डी एक्स आप लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। आर एच एस एग्जिस्ट हो रहा, आर एच एस एग्जिस्ट हो रहा मतलब एल एच एस एग्जिस्ट होगा, और एल एच एस एग्जिस्ट होगा तो एल एच एस लिख दिया, और एल एच एस की वैल्यू कितनी आएंगी, डी एक्स बाई डी वाई, क्योंकि लिमिट है
डेल्टा है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई, तो क्या बन जाएगा डी डी, तो क्या आएगा डी एक्स बाय डी वाई। इसका मतलब एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया वाई का, यही प्रूफ करना था। उसके बाद वन में हम वैल्यू डालेंगे, तो वन में वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, एंड डी वाई बाई डी एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। बस इसी तरीके से आप काम करते जाएंगे और सारी थियोरम्स इजी है, आप इसी तरीके से उसकी प्रैक्टिस करेंगे। गॉट इट। फिर से लास्ट टाइम समझा दूँ, थियोरम लेते वक्त आपको करना क्या है, जो जिसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है उसके साथ उसको लिखेंगे, जो प्रूफ करना है वो डेल्टा के साथ लिखेंगे, लिमिट्स लगाएंगे और ये बोलेंगे कि राइट साइड एग्जिस्ट होता है तो लेफ्ट साइड भी एग्जिस्ट होगा। दैट्स इट, एंड प्रैक्टिस इट थॉरली ताकि प्रूफ के टाइम पे गड़बड़ ना हो। अब डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़ा नहीं है, पैरामेट्रिक फंक्शंस आपको नई थियरम है, नया उसका पॉइंट है। इसके प्रॉब्लम्स के टाइम पे हम ये थियरम यूज़ करने वाले हैं, तो अभी इसको अपन ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ पैरामीटर यानी क्या होता है। एक्स की वैल्यू अलग, वाई की वैल्यू अलग दी हुई रहेंगी, लेकिन कोई और फंक्शन के हिसाब से, मे बी सम टी, मे बी सम थीटा, तो वो थीटा या वो टी पैरामीटर का काम करेगा। ठीक है, वो भी एक फंक्शन ही रहेगा। तो आप देख रहे हैं एक्स की वैल्यू सम अदर फंक्शन टी और वाई की वैल्यू भी सम अदर फंक्शन टी में दी हुई है, वे टी विल बी इट्स पैरामीटर। गॉट इट। सो अगर x इक्वल्स टू एफ ऑफ टी है और y इक्वल्स टू जी ऑफ टी है और ये डिफरेंशिएबल फंक्शंस है पैरामीटर t के, तो हमको बताना है कि y डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का। x और y किसके फंक्शन है t के, मतलब dx बाई डी टी एग्जिस्ट होगा, dy बाई डी टी एग्जिस्ट होगा। और क्या प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट होता है, और ये भी प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। इंक्रीमेंट्स ले लिया, लेट डेल्टा टी बी द इंक्रीमेंट इन टी, तो करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट एक्स और वाई में क्या होंगे, तो द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट्स इन एक्स एंड वाई आर डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स। गॉट इट। इंक्रीमेंट्स हो गए। इंक्रीमेंट्स होने के बाद जो प्रूफ करना है बस वो आप डेल्टा में ले लेंगे। ये प्रूफ करना है पूरा, सारा मैंने लिख लिया डेल्टा में। देखो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। नाउ नेक्स्ट इसमें हम सिर्फ क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ लिमिट्स मेंशन करने वाले हैं। ओके, दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ यहाँ पे लिमिट मेंशन कर दी, कौन सी लिमिट, डेल्टा टी डेल्टा टी। न्यूमरेटर को अलग लिमिट लगेंगी, डिनोमिनेटर को अलग लिमिट लगेंगी, लिमिट सेपरेट कर दी इक्वेशन 1। हमको दिया है कि y और x डिफरेंशिएबल फंक्शंस है t के। जैसे ही हम लिखते हैं कि y और x डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो हम बोलेंगे dy बाई डी टी बन जाएगा और dx बाई डी टी बन भी जाएगा, एग्जिस्ट भी हो जाएगा। तो हमने लिखा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी एंड लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या होगा, एग्जिस्ट। और साथ में लिबनिज के हिसाब से इसकी वैल्यू हो जाएंगी डी वाई बाई डी टी, इसकी वैल्यू हो जाएंगी डी एक्स बाई डी टी। लिखा, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि डी एक्स बाई डी टी ज़ीरो नहीं है। ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर ऊपर का जो इक्वेशन था उसमें डाल दी राइट साइड में, तो डेल डेल लिमिट के साथ बन गया डी डी, और इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 2। अब हम बात करेंगे कि इसका राइट साइड एग्जिस्ट हो रहा है, तो अगर राइट साइड एग्जिस्ट होगा, आर एच एस ऑफ 1 एग्जिस्ट हो रहा है, और हम बोल रहे हैं कि अगर डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो है तो डेल्टा एक्स भी टेंड्स टू ज़ीरो होगा। क्यों, यहाँ डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स है, अगर डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स है तो यहाँ पे भी क्या चाहिए रहेगा, डेल्टा एक्स। पर यहाँ पे डेल्टा एक्स नहीं है, तब तक डेफिनेशन नहीं लगेंगी, इसलिए हम डेल्टा टी को क्या करेंगे, डेल्टा एक्स। तो हम बोलेंगे डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। फिर बोले एल एच एस भी एग्जिस्ट होगा, मतलब वाई डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा एक्स का। वाई डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया एक्स का, मतलब वहाँ पे हमने टी के जगह एक्स डाल दिए, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, लेफ्ट साइड में डाल दिए, आंसर आ गया। So in this way, if you practice the theorem, you can easily simplify all the theorems. सिर्फ 3 बेसिक रूल याद रखना है।
कौन किसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है। जो जिसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो एग्जिस्ट होगा। वाई एक्स का है तो डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट होगा, यू टी का है तो डी यू बाई डी टी एग्जिस्ट होगा। डिफरेंशिएबल फंक्शन लेने के बाद क्या करेंगे, जो प्रूफ करना है वो एज इट इज़ लिखेंगे डेल्टा के साथ, और फिर दोनों तरफ लिमिट लेंगे। फर्स्ट और सेकेंड थ्योरम में डेल्टा एक्स की लिमिट लिया था, पैरामीट्रिक में टी की लिमिट ली है और बाद में चेंज की है। आई होप आपको थ्योरम ध्यान से समझ में आया होगा। इसको प्रैक्टिस करेंगे और थॉरली इसको लिखकर देखेंगे। थैंक यू।